Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं. So students, welcome to our today's class in English grammar course. Today's class from parts of speech we are going to learn the part 6. In our previous classes we have already done our 5 parts from parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective. Now it's time to learn the part 6 from parts of speech. तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारा छठा हिस्सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज हम सीखने जा रहे हैं, जो कि है प्रेपोजिशन. आज की हमारी इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन. व्हाट इज प्रीपोजिशन? A preposition shows the relationship of a noun or pronoun to another word in the sentence. तो preposition क्या है? preposition एक जुमले में किसी इस्म या ज़मीर का ताल्लुक़ किसी दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करता है. वो लफ्ज़ जो किसी इस्म या इस्म ज़मीर से पहले आकर इसका ताल्लुक़ जुमले में मौजूद किसी दूसरे लफ्ज़ को ज़ाहिर करे, इसे प्रीपोजिशन कहते हैं. प्रीपोजिशन को हुर्फ़े रब्त या फिर हुर्फ़े जार भी कहते हैं. सो प्रीपोजिशन जो है A preposition shows the relationship of a noun or pronoun to another word in the sentence. तो इसका ये मतलब है कि जुमले में किसी इस्म, नाउन, इस्म या इस्म ज़मीर का ताल्लुक़ किसी दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करता है, तो वो होता है प्रीपोजिशन, हुर्फ़े जार या हुर्फ़े रब्त. ठीक है. आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ आई है कि प्रीपोजिशन क्या है. प्रीपोजिशन वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म या इस्म ज़मीर से पहले आकर उसका ताल्लुक़ जुमले में मौजूद किसी दूसरे लफ्ज़ को ज़ाहिर करे, तो उसे प्रीपोजिशन या हुर्फ़े जार कहते हैं. तो ये सिंपल से चंद प्रीपोजिशंस होते हैं जो दो लफ्ज़ के होते हैं, जैसे कि एट, ऑन, इन, with and between and from, about, before, after, under and around. तो ये सारे जो हैं
ये प्रीपोजिशन है। ये छोटे लफ्ज़ जो है जुमले में जब आते हैं तो ये जुमले में उस नाउन को यानी इस्म को और इसमें ज़मीर का ताल्लुक़ मिलाते हैं, दोनों में रब्त बनाते हैं, जिससे कि एक पूरा जुमला मुकम्मल होता है। तो वो प्रीपोजिशन है। इनके ऐड करने से एक जुमला मुकम्मल होता है और जुमले में रब्त होता है, ताल्लुक़ बनता है, तो वो प्रीपोजिशन होता है। हम यहाँ एक देखते हैं एग्ज़ाम्पल। एक एग्ज़ाम्पल है, ए लिटिल गर्ल stood under a tree। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये गर्ल जो है ये नाउन है, इस्म है ना। और यहाँ पे ट्री, ये ट्री भी आपका नाउन है यानी कि दरख्त। अब यहाँ पे ये एक छोटी लड़की दरख्त के नीचे खड़ी है। ए लिटिल गर्ल स्टूड अंडर ए ट्री, एक छोटी लड़की दरख्त के नीचे खड़ी है। तो यहाँ पे आपका जुमला, आप किस तरह यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है और किस तरह ये जुमले को, इन जुमले में एक दूसरे से ताल्लुक़ बनाता है। यहाँ पे हम देखेंगे ए लिटिल गर्ल स्टूड, यहाँ तक आप एक जुमले का एक हिस्सा ले लें। ए लिटिल गर्ल स्टूड, ये सेंटेंस का एक पार्ट है, पार्ट 1। और दूसरा सेंटेंस पार्ट जो है ए ट्री, ये सेंटेंस का पार्ट 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा हो गया जुमले का और यहाँ से यहाँ तक दूसरा हिस्सा। इन दोनों हिस्सों को ये लफ्ज़ जोड़ता है, ये लफ्ज़ जोड़ता है। इन दोनों हिस्सों में जो ताल्लुक़ बना रहा है वो ये लफ्ज़ है अंडर, यानी कि नीचे। अंडर यानी कि नीचे। तो इस तरह ये ताल्लुक़ बनाने वाला लफ्ज़ जो हुआ है वो है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, अंडरस्टूड? होप यू आर ऑल अंडरस्टूड। मैं आपको चंद छोटी मिसालें और ऐसी देती हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एट, ऑन, इन, विथ, बिटवीन, फ्रॉम, अबाउट, अंडर, आफ्टर, बिफोर, अराउंड, ये सारे आपके ताल्लुक़, जुमले में एक दूसरे से ताल्लुक़ बनाने वाले लफ्ज़ हैं, इसीलिए ये प्रीपोजिशन है। ये जो है प्रीपोजिशन आपका वो वाले लफ्ज़ जो किसी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं, किसी पोजीशन को किसी दूसरे के रेफरेंस के साथ तो इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। कि प्रीपोजिशन जो है वो किसी प्लेस को शो करता है, टाइम को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है और ये एज ए एजेंट काम करता है। इस तरह ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन होती हैं, यानी कि किसी प्लेस को शो करना, टाइम को शो करना और डायरेक्शन को शो करना प्रीपोजिशन का काम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक मिसाल। द cat is on the roof। The cat is on the roof। तो यहाँ पे ये कैट यानी कि बिल्ली, तो ये है आपका नाउन। ये एक जानवर का नाम है, इसीलिए ये
नाउन है। रूफ, रूफ क्या है? छत। छत तो ये एक जगह है, तो इसलिए ये भी आपका नाउन है। इस तरह रूफ भी आपका नाउन है। तो अब इस जुमले में कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो प्रीपोजिशन है? तो कैट और रूफ ये दोनों का ताल्लुक़ पैदा करने वाला लफ्ज़ कौन सा है यहाँ पर? ऑन, है ना, ऑन। और ये आपका प्रीपोजिशन हुआ, ये आपका प्रीपोजिशन है। कैट जो है वो छत के ऊपर है, तो ये ऑन जो है आपका, ये इन दोनों इस जुमले में जो ताल्लुक़ बना रहा है, इस जुमले में ताल्लुक़ बना रहा है। ये एक जुमला है, इस जुमले को हम दो हिस्से करते हैं। द कैट इज़, एक हिस्सा हो गया आपका द कैट इज़, और दूसरा हिस्सा हो गया आपका द रूफ। इन दोनों को जो ताल्लुक़ बनाने वाला लफ्ज़ है यहाँ पे ऑन है। इस एक ऑन के यहाँ पे ऐड करने से ये आपका जुमला मुकम्मल हुआ और इस जुमले में एक ताल्लुक़ बन गया, एक रब्त हो गया। द कैट इज़ एक जुमला है, तो कैट इज़ यानी कि एक बिल्ली है। द रूफ, छत, एक छत है, एक बिल्ली है, एक छत है। तो ये ऐसा मुकम्मल नहीं हो रहा जुमला, एक सादा सी बात है कि एक छत है और एक बिल्ली है। लेकिन जब द कैट इज़ ऑन द रूफ यानी कि वो बिल्ली कहाँ है? छत पर है। ये आपको लोकेशन बता रहा है, जगह बता रहा है। बिल्ली कहाँ पर है? छत पर है, तो ये आपको जगह बता रहा है। तो इस तरह ये लोकेशन बताने की वजह से ये लफ्ज़ आपका प्रीपोजिशन हुआ और ये आपका जुमले में जो है जुमले में आपका ताल्लुक़ बना रहा है एक दूसरे से। तो इस तरह ये प्रीपोजिशन हुआ। वन मोर एग्जाम्पल, देयर was a cow in the garden। सो ये एक आपका जुमला है, देयर वॉज ए काउ इन द गार्डन, यानी कि एक गाय गार्डन में यानी कि बाग में थी, बाग में एक गाय थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये जुमले में कौन सा लफ्ज़ आपका प्रीपोजिशन है। आपका यहाँ पर इन, ये प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये इन जुमले में रब्त बना रहा है, इस जुमले में रब्त बना रहा है, ताल्लुक़ बना रहा है और ये लोकेशन को बता रहा है, लोकेशन शो कर रहा है कि कहाँ पर है? गार्डन में। कहाँ पर है? गार्डन में। गाय कहाँ खड़ी है? गार्डन में। तो ये लोकेशन बता रहा है, इस वजह से ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। It is placed before, after noun or pronoun. It always governs a noun or pronoun as an object. ये जो है प्रीपोजिशन नाउन से पहले भी आते हैं और नाउन के बाद भी आते हैं। नाउन और प्रोनाउन दोनों के पहले या बाद भी आते हैं। तो और जब आते हैं तो ये आपको लोकेशन, टाइम और प्लेस बताते हैं और जुमले में रब्त बनाते हैं। हम यहाँ से देयर वॉज ए काउ एक जुमला का एक हिस्सा ले लेंगे, द गार्डन एक हिस्सा ले लेंगे और इस जुमले के इन दोनों हिस्सों को मिलाने वाला लफ्ज़ जो है रब्त बनाने वाला, ताल्लुक़ बनाने वाला लफ्ज़ इन हो गया। तो इस तरह ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स और प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। आई होप कि आपको समझ आई है कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, किस तरह वो जुमले में काम करते हैं
और प्रीपोजिशन के बिना जुमला किस तरह अधूरा होता है ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास ख़त्म होती है। हम हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।